वर्ग दशम गणित प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त करें। गौर कीजिएगा, इसका रूल है कि जिसके वैल्यू जिसका तरीके से जिससे पूछा जा रहा है कि जिस इसके आधार पर निकालें या इसके पदों में लिखें, तो सबसे पहले उसको मान लेते हैं हम लोग। कॉट ए बराबर एक्स बटे में 1, यानी एक्स का मतलब कॉट का मतलब हो गया आधार बटे में लंब। तो उस हिसाब से एक्स बटे में 1 अर्थात हम लोग ए सी निकालेंगे। ए सी निकालने का मतलब हो गया कर्ण। कर्ण का सूत्र होता है ए लंब प्लस आधार स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन निकालना होगा तो लंब बटे में कर्ण, यानी कि बी सी बटे में ए सी, एक्स बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान कॉट लिखते हैं, जहाँ जहाँ एक्स लिखेंगे वहाँ कॉट लिखेंगे। कॉट ए बटे में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। या सेक का मान निकालना होगा तो सेक का मान वही होगा, उल्टा हो जाएगा, ए सी बटे में ए बी, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 1 अर्थात 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर उसके बाद tan ए निकालना होगा तो ए बी बटे में बी सी, उस हिसाब से ए बी का मान 1 होगा और बी सी का मान x होगा, तो 1 बटे में कॉट ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखें। त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखें, तो ज़रा गौर करेंगे। सेक ए वाला, सेक ए बराबर x बटे 1, यानी उस आधार पर बी सी का मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। और उस तरह देखेंगे साइन ए बराबर बी सी बटे में सी, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में एक्स, यानी एक्स के जगह पर सेक स्क्वायर हमेशा लिखा जाएगा। तो सेक स्क्वायर माइनस 1 बटे में सेक ए, साइन ए का मान। कॉस ए का मान होगा बी सी बटे में ए सी, अर्थात 1 बटे एक्स, यानी 1 बटे सेक। फिर उसके बाद tan का मान होगा बी सी बटे में सी, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में 1, यानी सेक स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक का मान लिखेंगे सेक ए बटे में सेक स्क्वायर माइनस 1। कॉट का मान 1 बटे में सेक स्क्वायर माइनस 1, इसलिए कि उलट देंगे। कॉसेक के साइन का उलट देंगे, कॉट वाला tan का उलट देंगे तो हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा उसी प्रकार से। अब क्वेश्चन नंबर 3, मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको कैसे निकालेंगे ये गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में कॉस स्क्वायर 63 डिग्री 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन स्क्वायर 63 डिग्री को नहीं बदल रहे हैं, लेकिन साइन स्क्वायर 27 डिग्री को बदल दिए। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, और यहाँ जो है कॉस 17 को ही बदल दिए, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस 73 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, नीचे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 बटे में 1, 1 कट जाएगा, 1 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। इसमें दिया हुआ है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो साइन 25 डिग्री को रहने देते हैं और कॉस 65 डिग्री को बदल देते हैं, माइनस 25 हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 25। उसी तरह कॉस 25 को रहने देते हैं, साइन 65 को घटा देते हैं, 90 डिग्री माइनस 25। तो साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री इंटू कॉस साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 4,
सही विकल्प चुनें। 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर ए। गौर करेंगे। 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। 9 लगो निकाल लिए कॉमन, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान 1 होता है, इसलिए 9 गुणे 1 बराबर 9, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा तथा 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है? इसको गौर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस cos थीटा माइनस कोसेक थीटा। 1 प्लस tan थीटा का sin थीटा बटे में cos थीटा प्लस सेक थीटा का 1 बटे में cos थीटा और 1 प्लस cot थीटा का cos थीटा बटे में sin थीटा माइनस 1 बटे में sin थीटा। लघुत्तम cos थीटा हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, इधर sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बटे में cos थीटा एंड sin थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 बटे में sin थीटा इंटू cos थीटा। 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1, 1 कट गया, बच जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बटे में sin थीटा इंटू cos थीटा। तो sin थीटा इंटू cos थीटा नीचे ऊपर दोनों है तो कट जाएगा, तो आंसर होगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सेक ए प्लस tan ए माइनस साइन ए किसके बराबर होगा? इसको गौर करेंगे। तीसरा नंबर सेक ए प्लस tan ए कोष्ट में 1 माइनस साइन ए। सेक ए प्लस tan ए का जो है 1 बटे cos प्लस साइन ए बटे में cos ए और 1 माइनस साइन ए सेम लिख दिए। अब यहाँ देखते हैं बटा पर के जोड़ निकालते हैं तो cos नीचे हो जाता है 1 प्लस साइन ए और इधर देखते हैं कि 1 प्लस साइन ए और इधर 1 माइनस साइन ए है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के सूत्र के अनुसार 1 माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर बटे में cos, तो एक cos कट जाएगा तो cos ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा में दिया है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सूत्र के अनुसार 1 प्लस साइन ए बटे में cos ए का स्क्वायर बटे में 1 प्लस cos ए बटे में साइन का होल स्क्वायर, अर्थात 1 प्लस साइन स्क्वायर बटे में cos स्क्वायर बटे में 1 प्लस cos स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर, यानी बटा पर के जोड़ निकालेंगे साइन cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बटे में cos स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर, अर्थात cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो 1 बटे में cos स्क्वायर गुणे साइन स्क्वायर बटे में 1, यानी साइन स्क्वायर बटे में cos स्क्वायर, दोनों का वैल्यू tan स्क्वायर के बराबर होगा, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन है टोटल, सरल करने वाला है, प्रूफ करने वाला है। तो 200 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा, ये LHS और RHS से निकलेगा, तो हम LHS से ही आपको बताने की प्रयास करेंगे। इसको गौर करते हैं। LHS कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा का मतलब हुआ 1 बटे में साइन थीटा माइनस कॉस कॉट का हो गया कॉस थीटा बटे में साइन थीटा का होल स्क्वायर, तथा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा का होल स्क्वायर,
या ऐसा कहा जाए कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का जो है साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर, इधर जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में नीचे लिखेंगे, ऊपर वाला जो है दोनों माइनस में होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। दूसरा नंबर में क्वेश्चन है कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। तिर्यक गुणा करेंगे या ऐसा कहा जाए कि बटा पर के जोड़ निकालेंगे। कॉस ए कोष्ठ में 1 प्लस साइन ए और ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कि कॉस स्क्वायर का सूत्र होगा प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में कॉस ए कोष्ठ में 1 प्लस साइन ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिए और उसको दोनों बार प्लस में ही लिख देंगे तो दोनों में प्लस प्लस होगा तो प्लस को कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस साइन ए कोष्ठ में 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए। तो अब देखते हैं नीचे 1 प्लस साइन ए और ऊपर भी 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। फिर ऊपर देखते हैं कि माइनस साइन ए और प्लस साइन ए ये भी कट जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस 1 बटे में कॉस ए, 2 बटे में कॉस ए। हालांकि 1 बटे में कॉस का उल्टा होता है सेक ए, यही हमको प्रूव करना है यानी कि 2 सेक ए। क्वेश्चन नंबर 3, LH का मान दिया है tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा को सेम रख दिए, tan थीटा बटे में 1 माइनस 1 बटे में tan थीटा प्लस 1 बटे में tan थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा, अर्थात tan थीटा बटे में tan थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा प्लस 1 बटे में tan थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा, अर्थात नेक्स्ट पॉइंट tan थीटा इंटू tan थीटा बटे में tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 बटे में tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, अर्थात tan क्यू थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा कोस्ट tan थीटा माइनस 1। उसके बाद tan थीटा माइनस 1 सूत्र के अनुसार tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे में tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस 1 ऊपर नीचे दोनों है तो इसलिए कट जाएगा, बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे में tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा बटे में tan थीटा प्लस tan थीटा बटे में tan थीटा प्लस 1 बटे में tan थीटा, यानी tan थीटा tan स्क्वायर थीटा में tan कट जाएगा तो tan थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा कट गया तो 1 होगा प्लस cot थीटा, यानी कि 1 बटे tan थीटा का मान cot थीटा के बराबर होगा तो 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, या ये कहा जाए कि 1 प्लस sin थीटा बटे में cos थीटा प्लस cos थीटा बटे में sin थीटा। 1 प्लस लघुत्तम निकालेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, जिसकी वजह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, यानी 1 प्लस 1 बटे में cot थीटा बटे में साइन थीटा, cos थीटा बटे में साइन थीटा। तो 1 बटे cos थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं इंटू 1 बटे साइन थीटा को कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं 1 प्लस सेक थीटा बटे में सेक थीटा। तो 1 प्लस सेक थीटा को 1 बटे में कोस थीटा लिख देते हैं और सेक थीटा को 1 बटे में कोस थीटा लिख देते हैं। तो कोस थीटा प्लस 1 बटे में कोस थीटा बटे में 1 बटे में कोस थीटा, तो कटेगा तो कोस थीटा प्लस 1 होगा। तो 1 प्लस कोस थीटा हो गया तो इसको हम 1 माइनस कोस थीटा से नीचे ऊपर दोनों गुणा कर देते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस कोस थीटा गुणे 1 माइनस कोस थीटा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र के अनुसार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कोस थीटा, यही निकालना था, वही प्रूफ करना था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5,
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि गुणा करना पड़ेगा हम लोगों को। वो क्या है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 में गुणा करते हैं कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन 1 प्लस 1, यानी ऊपर नीचे दोनों गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद आता है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए माइनस साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ देखते हैं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 ऊपर वाले का हल कर लिए हैं। उसको एक नज़र देखिएगा, संभवतः पूर्णतः समझ में आ जाएगा कि कैसे हल किया है। एक दूसरे से गुणा किए हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉस ए साइन ए माइनस 1। अब यहाँ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए प्लस 1 बटे में 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का मान 1 लिख दिए हैं। यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए का वैल्यू लिखे प्लस 2 कॉस ए प्लस 1। नीचे 1 माइनस 1 प्लस और 1 माइनस कट गया, बच जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब आगे देखते हैं कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो हो जाएगा 2 कॉस ए बटे में कॉस स्क्वायर गुणा कर दिए हैं प्लस कॉस स्क्वायर ये भी गुणा किए हैं, तो इस हिसाब से प्लस प्लस कर दिए तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया प्लस 2 कॉस ए हो गया। यहाँ है 1 माइनस प्लस में हो गया तो जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन ए। आगे 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए नीच बटे में 2 कॉस ए इंटू साइन ए, 2 कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए बटे में 2 कॉस ए इंटू साइन ए। तो 2 कॉस ए निकाल दिए, 2 कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 बटे में 2 कॉस ए इंटू साइन ए। तो 2 कॉस ए कट गया, 2 कॉस ए कैसे बचेगा कॉस ए बटे में साइन ए प्लस 1 बटे में साइन ए। तो कॉस ए बटे में साइन ए का मतलब कॉट ए प्लस 1 बटे में साइन ए का मतलब कॉस ए के, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 √1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए। तो मल्टीप्लाई किए तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए तो स्क्वायर हो जाता है। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए के मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अर्थात ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस √1 प्लस साइन का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए √1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे में कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर। तो दोनों का पर स्क्वायर है, स्क्वायर होने की वजह से अगर √ हटा देंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा। तो उस हिसाब से 1 प्लस साइन ए, √ हटा देने का मतलब हुआ कि √ खुद 1 बटे में 2 होता है पावर। तो 1 बटे 2 अगर पावर रखेंगे तो 2 गुणे 1 बटे 2 मतलब 2 2 कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर √ के अंदर कोई भी संख्या या कोई भी पद के ऊपर स्क्वायर हो 2 पावर हो तो वह कट जाता है, ख़त्म हो जाता है, √ हट जाता है। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए बराबर 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन बटे में कॉस ए। तो 1 बटे में कॉस ए का मतलब सेक ए प्लस टैन ए, साइन बटे में कॉस का मतलब टैन ए, यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन पर क्यू थीटा बटे में 2 साइन पर क्यू थीटा कॉस पर क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। दोनों में से साइन ऊपर साइन निकाल दिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस निकाल दिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन बटे में कॉस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 माइनस
2 के 2 रखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। नीचे जो है कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब -2 में से 1 घट गया तो -1 बच गया। -1 -2 कॉस स्क्वायर बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 1 -1। तो साइन बटे में कॉस का मान हो गया 10। अब आगे देखते हैं tan थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि ऊपर जो है 2 में से 1 घटा तो 1 बचा माइनस के रूप में, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कट गया, बच जाएगा ओनली tan थीटा। यही सिद्ध करना था। अब 8वां क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र के अनुसार साइन ए स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। उस रूप पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू 1 बटे साइन, यानी कॉसेक को 1 बटे साइन लिख सकते हैं, प्लस 2 कॉस ए गुणे 1 बटे कॉस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1। 2 साइन कट गया तो 2, उसके बाद 2 कॉस कट गया तो फिर प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। तो 1 और 2 3, 3 और 2 5 प्लस कॉसेक का सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक का सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 5 1 6 1 7 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही सिद्ध करना था। अब अगला जो है 9th क्वेश्चन 9 LHS कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। कॉसेक का 1 बटे साइन माइनस साइन, सेक का 1 बटे कॉस माइनस कॉस। लघुत्तम निकालेंगे साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब हुआ कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब हुआ साइन स्क्वायर ए। तो 2 गो साइन 2 गो कॉस है और नीचे 1 गो साइन 1 गो कॉस है, तो 1 गो कट गया जब, तो ऊपर बच गया कॉस ए माइनस इंटू साइन ए। ये LHS का मान निकला। अगर RHS से भी इतना ही निकल जाएगा तो दोनों बराबर होंगे। RHS से देखते हैं 1 बटे tan ए प्लस कॉट ए, 1 बटे साइन ए बटे में कॉस ए प्लस कॉस ए बटे में साइन ए, 1 बटे में कॉस ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे पर के जोड़ के हिसाब से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। 1 बटे 1 कॉस ए इंटू साइन ए, यानी कॉस ए इंटू साइन ए इधर भी आ गया और कॉस ए इंटू साइन ए इधर भी आ गया। इसलिए LHS बराबर है RHS से प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, मान लिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए। तो लघुत्तम निकाल के बटे पर के जोड़ निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोनों कट गया तो बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस बटे में कॉस स्क्वायर ए के मतलब tan स्क्वायर ए निकल गया। अब दूसरा tan स्क्वायर ए निकल गया। अब दूसरा देखते हैं MHS 1 माइनस कॉट tan ए बटे में 1 माइनस कॉट ए, दोनों का स्क्वायर है। 1 माइनस साइन ए बटे में कॉस ए स्क्वायर
और 1 माइनस कॉस ए बटे में साइन ए, उसी तरह उसी रूप में निकालते हैं। जब उस रूप में निकाल दिए तो दोनों ऊपर वाला कॉस ए माइनस साइन ए कट जाएगा, बच जाएगा साइन स्क्वायर बटे में टेन कॉस स्क्वायर। दोनों का वैल्यू जो है टेन स्क्वायर के बराबर होगा, यानी उसका भी टेन स्क्वायर हुआ, टेन स्क्वायर, और इसका भी टेन स्क्वायर हुआ। तो अतः LHS बराबर है MHS बराबर है RHS, टोटल बराबर हो गया। त्रिकोणमिति के जितने भी प्रश्नावली थे 4, 8.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 टोटल क्वेश्चन का हमने वीडियो बनाया। दूसरी बात, इस वीडियो मैंने वीडियो बनाई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके निचोड़ और कुछ ऐसे बेसिक बातें हैं जिसको मैं इस वीडियो के अंतर्गत नहीं बताया, क्योंकि मैं इससे पहले बता चुका हूँ। और उसको एक बार ढूंढिए और ढूंढ के उसको देखिए, एकदम विधिवत ढंग से मैंने बताया है। अगर उसको केयरफुल देख लें तो उम्मीद रखता हूँ, पूरा विश्वास रखता हूँ, यकीन रखता हूँ कि आप लोगों को पूरी त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगी। इसलिए इसको ध्यान से गौर कीजिएगा। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत होगी तो आप हमें इत्तला दें, हमें इन्फॉर्मेशन दें, और साथ ही साथ जानकारी रखने के लिए हमसे लगे रहें। उम्मीद है कि आप तक अपनी बातों को मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा।